ये जो लीला है अब जो मैं आपको सुना रही हूँ ये जावट गांव की है। जावट आपने नाम सुना होगा। श्री राधा जी की ससुराल है ये। और यहाँ पर जटिला, कुटिला, अभिमन्यु और राधा रानी ये लोग रहते हैं। तो जटिला कुटिला के नाम से भी सब परिचित हैं कि जटिला उनकी सासू माँ है और कुटिला उनकी ननद है, जो राधा जी को हर समय परेशान करती हैं। तो आज की लीला यही है कि यहाँ पास में ही नंदगांव और बरसाना दोनों यहीं पर है। उसी के पास ये जावट गांव है। तो जावट में ये जटिला कुटिला बहुत प्रसिद्ध है। आज भी हम जाते हैं तो एक पाषाण के रूप में उनको वहां पर रखा हुआ है दोनों को। तो इसमें ये राधा रानी की ससुराल है। और एक बार अब इसकी लीला किस तरह हुई, किस तरह ये ससुराल बनी और किस प्रकार वहां पर श्री कृष्ण उनसे मिलते हैं और किस प्रकार वहां पर नए नए रूप धारण करते हैं, तो इसकी लीला हम सुनने जा रहे हैं आज। तो एक बार नंद बाबा और वृषभानु जी ने तय किया कि राधा और कृष्ण का विवाह कर देते हैं। जब दोनों अच्छे मित्र हैं, नंद बाबा और वृषभानु जी, और यशोदा मैया और कीर्तिदा ये भी बहुत अच्छी सखी हैं दोनों। तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम राधा और कृष्ण का विवाह कराएं। अब ये बात जब पौर्णमासी जो योग माया है, पौर्णमासी के रूप में ब्रज में विद्यमान रहती हैं, जब उन्हें ये बात पता चली कि क्या ये राधा और कृष्ण का विवाह करना चाहती हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि राधा और कृष्ण वो जानती हैं, वो तो वहां कहाँ की हैं, योग माया है, आध्यात्मिक धाम की है, अंतरंगा शक्ति है भगवान की। तो अंतरंगा शक्ति ने सोचा कि जिस प्रयोजन से राधा और कृष्ण यहाँ पर आए हैं उनका वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यदि इनका विवाह हो गया तो वो प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि ये परकीय भाव को यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। परकीय भाव क्या होता है? जार पति के साथ अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ प्रेम करना, जार पुरुष के साथ प्रेम करना है, जो इस भौतिक जगत में एकदम नगण्य है। इसकी नकल यहाँ नहीं करनी, नहीं तो हम नरकों में चले जाएंगे। लेकिन ये जो परकीय भाव है ये आध्यात्मिक क्षेत्र का है। तो उन्होंने सोचा कि यदि ये विवाह हो गया तो ये परकीय भाव कहाँ से आएगा, और जिस मंतव्य के लिए राधा कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं वो तो यहाँ पर वो प्रेम नहीं प्रदर्शित कर सकेंगे फिर। तो उसके लिए वो क्या, क्योंकि ये जो आंतरिक है ये आंतरिक प्रकोष्ठ है, ये जो परकीय भाव है ये भगवान का आंतरिक प्रकोष्ठ है, परकीय भाव है। और जो बाह्य प्रकोष्ठ है वो स्वकीय रस होता है। उसमें जो भगवान ने इतनी सारी पत्नियां बनाई अपनी 16,108, वो सब स्वकीय रस है, ये बाह्य प्रकोष्ठ है। भगवान ने जिससे वादा किया था उसको अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन राधा रानी तो उनकी अंतरंग सखी हैं, तो उनके साथ उन्हें परकीय भाव में जो उनका प्रेम वर्धन होगा वो कहीं नहीं हो सकता। तो ये जो योग माया थी पौर्णमासी जी, ये वहां पर वृषभानु के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप तो जानते हो कि राधा रानी तो मांगलिक है। अब जो मांगलिक कन्या है और लड़का मांगलिक नहीं है तो ये तो हमेशा दुखी रहेगी, ये तो हमेशा दुख पाएगी उसके घर में। और आप क्या चाहते हो आपकी लड़की दुखी रहे? बोले नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं चाहता, लेकिन आप तो जानते हो ना कि राधा मांगलिक है, मंगली है। तो यदि इसका विवाह कृष्ण से हो गया तो ये कभी भी सुख से नहीं रह पाएगी। अच्छा ये होगा कि यदि तुम उसका विवाह अयन घोष के साथ कर दो। तो अयन घोष, इसका एक नाम अभिमन्यु भी है। तो वैसे भी अपने से ऊपर में जाएगी, वो लोग ब्राह्मण हैं। अगर अपने से ऊंचे कुल में कन्या चली भी जाती है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ऊंचे कुल की कन्या नीचे में नहीं आनी चाहिए, नीचे में नहीं है। नीचे कुल की कन्या ऊंचे में जा सकती है, क्योंकि आप कौन हो? आप वैश्य हो और वो ब्राह्मण है। तो आप क्यों ना अयन घोष से उसका विवाह कर दो। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जहां पर सब कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पर राधा कृष्ण के बारे में बताते हैं कि योग पौर्णमासी ने सोचा कि मैं अयन घोष के बारे में बोलूंगी, इसका विवाह वहां हो जाएगा, तो इनका जो परकीय प्रेम है वो पूरी तरह से चल पाएगा, पूरी उस तरह से उस रस का ये आस्वादन कर सकते हैं। क्योंकि जब राधा कृष्ण छिप छिप कर मिलते हैं तो उत्कंठा बनती है, मन में उत्कंठा रहती है। जब राधा जी घर से चलती हैं तो उन्हें रहता है अरे कहीं बड़े बूढ़े ना देख लें। तो गोपियां क्या करती हैं, रात में जाना है मिलने के लिए, तो उनको दिन में प्रैक्टिस कराती है
क्या प्रैक्टिस कराती हैं? ये हम गीत गोविंद में पढ़ते हैं। जब हम गीत गोविंद पढ़ते हैं जयदेव जी द्वारा, उसमें इन लीलाओं का वर्णन आता है। हालांकि उसे हम साधारण में बैठकर चित्रण नहीं कर सकते, लेकिन एक दो लीला याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से सखियां उन्हें दिन में उनको प्रैक्टिस करा रही हैं, अभ्यास करा रही हैं कि आंखों पर पट्टी बांध देती हैं और घर की छत पर ले जाकर वहां वो बिखेर देती हैं पानी, और उसमें कंकड़ पत्थर डाल देती हैं और कहती हैं अब इसमें चलने का प्रयास करो, क्योंकि अब तुम इसमें चलोगे तो जैसे तुम चलते जाओगी तो तुम्हें अभ्यास हो जाएगा कि रात को किस प्रकार, अंधेरी रात में तुम जब कृष्ण से मिलने जाओगी तो तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार सखियां उनकी सहायता करती हैं, तरह तरह के अभ्यास कराती हैं कि तुम कृष्ण से मिलने किस तरह जाओगी, किस तरह तुम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भी छिपकर निकल सकती हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि राधा को इस तरह मिलते हैं तो उनकी आंतरिक उत्कंठा बढ़ती है, दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा बढ़ता है। यही आंतरिक प्रकोष्ठ कहा जाता है। जो आंतरिक प्रकोष्ठ है वो यही कहा जाता है कि वहां पर प्रेम नित्य प्रति बढ़ता हुआ जाता है। तो जहां अब यह बता रहे हैं कि जहां पर राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, अब उनका विवाह यहाँ पर रद्द कर दिया गया और राधा जी का विवाह अयन घोष के साथ बता दिया गया। तो अब राधा जी को जब पता चला कि मेरा विवाह तो अयन घोष के साथ तय कर दिया मेरे माता पिता ने, अब मैं कृष्ण से नहीं मिल पाऊंगी, तो बहुत बहुत चिंतित हो जाती हैं। और फिर वो कहती हैं कि हे कृष्ण, जब मिलती है कृष्ण, अब क्या होगा, अब हमारा विवाह नहीं हो रहा तो अब हम कैसे रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी उस बात का नहीं पता कि इसके पीछे पौर्णमासी का क्या राज है, पौर्णमासी क्या चाहती हैं। क्योंकि पौर्णमासी चाहती थी कि यदि राधा कृष्ण का विवाह हो गया तो फिर इस रस की पुष्टि, जो आंतरिक प्रकोष्ठ है, इस रस की पुष्टि कैसे होगी। तो उन्होंने उस विवाह को रोकने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफल भी हो गई वो। लेकिन राधा जी को बहुत चिंता हो गई, बोलती है मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरा विवाह तुमसे ना होकर के अयन घोष से हो रहा है, तो मैं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तुम तो जानते हो कि मैं पर पुरुष का ध्यान भी नहीं कर सकती, उसकी छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दे सकती। मैं नहीं पर पुरुष से कभी भी उसके पास जाऊंगी, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। तो लेकिन वहां पर कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो। कृष्ण समझाते हैं उन्हें फिर यहाँ पर बहुत अच्छे से, राधा रानी को बोलते हैं कि तुम देखो कि तुम्हारे जैसे आप ये देखो कि हम दोनों दिव्य जगत में प्रियतम और प्रियतमा हैं। हम दोनों कभी भी अलग नहीं होते, हम दो शरीर एक आत्मा है। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही आत्मा है। ये तो लीला के लिए दो स्वरूप धारण किए गए, जिससे ये संसार में हम अपने प्रेम को प्रदर्शित कर पाए, बाकी और कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। तो इसमें तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कहते हैं कि जैसे एक पति पत्नी है, एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक पति पत्नी है, वो किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो क्या उन्हें वहां पर जाकर दोबारा विवाह करके बताना पड़ेगा सबको कि हम पति पत्नी हैं? दोबारा विवाह तो नहीं करना होता, वो तो पति पत्नी है, सब जानते हैं। अब वो चाहे कहीं भी जाएं, वो सदा के पति पत्नी हैं और वही रहेंगे। इसी प्रकार हम दिव्य धाम के जो प्रियतम और प्रियतमा हैं, अब हम चाहे मृत्यु लोक में जाएं या किसी और लोक में जाएं, हमें अपना कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है और हमें विवाह करने की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है। तो वे तो स्वाभाविक ही सब कुछ, हमारा संबंध जैसे पहले था उसी तरह हमारा बना रहेगा। लेकिन अब इस जगत में हम आए हैं तो हमें परकीय रस का आस्वादन करना है। और पौर्णमासी ये बात जानती है, क्योंकि वो हमारी अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही तो सारी लीलाएं संपन्न होती है हमारी। तो उन्होंने हमारा भला किया है कि उन्होंने हमारा इस लौकिक विवाह को रोक दिया। हमें दोबारा विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है कभी भी। तो उस जगत का जो प्रेम है, वो कहते हैं अगर हम इस जगत में हमारे मिलन में दुर्बलता होगी, दुर्लभता होगी, अगर हम नहीं मिल पाएंगे तो हमारी उत्कंठा बढ़ेगी। जैसे एक पति पत्नी है, यदि वो साथ में रहते हैं तो कहते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या बताते हैं कि पति पत्नी को भी थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए।
अगर लगातार बिल्कुल साथ रहते हैं तो उसमें भी उनका वैमनस्य बन जाता है, थोड़ी सी खटर पटर होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब थोड़े दिन के लिए वो अलग होते हैं तो फिर एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं। तो जब दुर्लभता होती है मिलने में तो तब हम उसमें अच्छे से हमारा जो प्रेम है वो उभर कर आता है। तो इसीलिए जो हमारी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, इसने हमारी सहायता की है कि तुम्हारा मेरा विवाह रोक करके इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि हम तो नित्य जगत में सदा रहने वाले हैं। इस जगत में जब हमें रहेगा कि हम मिलन नहीं कर सकते तो हम ज्यादा एक दूसरे के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसमें बताते हैं कि उसमें उत्कंठा, जब ज्यादा मिलन होता है तो उत्कंठा नहीं रहती। उस जगत का जो प्रेम है उसकी तुलना इस जगत से नहीं हो सकती। यहाँ पर तो जैसे मैं अभी पहले भी बोल रही थी, आई लव यू, आई लीव यू, आई किल यू, हम सब देख रहे हैं यहाँ पर यही अंजाम होता है। लेकिन उस जगत में ऐसा नहीं है। उस जगत में, आज हम भागवतम में भी पढ़ रहे थे कि उस जगत में जो पति पत्नी है भी वहां पर, जो और भी नारायण स्वरूप हैं और जो पत्नियां हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वो सब भी अपने एक दूसरे की तरफ आकर्षित ना होकर सब वहां पर राधा कृष्ण की तरफ ही आकर्षित रहते हैं, उन्हीं की वो सेवा करना चाहते हैं। तो कृष्ण ये समझा देते हैं कि हम तो नित्य ही प्रिया प्रियतम है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और तुम्हारा विवाह जो अयन घोष हो रहा है, अब यहाँ पर कृष्ण एक नई युक्ति बताते हैं जो बहुत ही सुंदर है। वो युक्ति वो कहते हैं, देखो ये जो अयन घोष है ना, ये रिश्ते में मेरा मामा लगता है। अब ये कौन से कल्प की बात है जिसमें राधा जी बड़ी हैं। हमने जो भांडीर वन की कथा सुनी थी उसमें भी हम देखते हैं कि राधा जी तो बहुत बड़ी हैं और कृष्ण अभी छोटे से बच्चे हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी जो कृष्ण है वो छोटे हैं और राधा जी थोड़ी बड़ी हैं उनसे। ये अलग अलग कल्प में अलग अलग लीलाएं होती हैं। किसी कल्प में राधा जी छोटी होती हैं, किसी कल्प में कृष्ण छोटे होते हैं। तो अब इसमें कृष्ण छोटे हैं तो वो कहते हैं ये ऐन घोष रिश्ते में मेरा मामा लगता है, क्योंकि यशोदा जी का भाई लगता है ये। तो कहते हैं कि चलो रिश्ते में मेरा मामा है। अब जैसे बच्चे जब मामा की शादी होती है तो उसकी गोद में बैठ जाते हैं तो उसके सिर पर भी सेहरा बांधा जाता है, जिसे सरबाला बोलते हैं हमारे यहाँ पर, कि दूल्हे के साथ एक और छोटा बच्चा बिठाया जाता है भांजे को। तो वो भांजे को भी सेहरा लगता है सिर पर। फिर जब टीका होता है तो भांजे को भी टीका होता है। जब वो हो गए तो कहते तुम चिंता मत करो, जब ऐन घोष से तुम्हारा विवाह होगा तो मैं ऐन की गोद में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं भांजा हूं उसका, वो मुझे मना भी नहीं करेगा। तो मैं जैसे ही वहां पर बैठूंगा तो जब ऐन से तुम्हारा विवाह होगा तो मैं साथ में बैठा हूं, जब फेरे होंगे तब भी देखना मैं साथ में हो जाऊंगा, जब वरमाला होगी तब भी मैं ले लूंगा वरमाला को। तो अब राधा जी को कुछ चिंता कम हो गई। तो ये ऐन घोष के भांजे हैं तो जा करके उसकी गोदी में बैठ गए। अब जैसे विवाह शुरू हुआ, ऐन घोष की गोदी में बैठते ही इन्होंने क्या करा, ऐन घोष का पुरुषत्व हरण कर लिया। अब ऐन घोष सोच रहा है मेरे शरीर में ये सब क्या हो रहा है, मेरा पुरुषत्व कहाँ गया, मैं क्यों अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूं, मैं अपने को बिल्कुल बेकार सा अनुभव कर रहा हूं, मेरे शरीर में कोई शक्ति अनुभव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कृष्ण ने उसकी सारी शक्ति खींच ली बैठते गोदी में। अब जैसे वहां पर जितने भी वो मंत्र बोले जाते हैं, पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, तो कृष्ण बोलते हैं मैं ही उसमें बहेड़म बहेड़म मैं बोल दूंगा, यानी कि स्वीकार है स्वीकार है। अब जो अयन घोष है वो तो समझ ही नहीं पाया कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए विवाह के, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, बाड़म 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 बोल रहे हैं कृष्ण बीच बीच में। अब बाड़म बाड़म बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है स्वीकार है स्वीकार है। तो जितने भी मंत्र आ रहे हैं सबको स्वीकार कौन कर रहे हैं, कृष्ण, कि मुझे सब स्वीकार है। और जिस समय वहां फेरे शुरू हुए तो कृष्ण के साथ साथ उसके अभिमन्यु के साथ साथ कृष्ण भी लग गए बच्चे के रूप में, और साथ साथ लग के सारे फेरों में साथ साथ घूम लिए। जब घूम लिए और आकर अपने आसन पर खड़े हुए, वरमाला की समय आया। तो वरमाला के समय पर क्या करा उन्होंने कि जैसे ही माला पहनाने लगे कृष्ण उचक के ऊपर हो गए और ऊपर होकर वो माला अपने गले में ले ली। और सब लोग हंसने लगे कि अरे ये बच्चा तो बड़ा तेज है, देखो कृष्ण कितना तेज है, वरमाला अपने गले में ले ली। तो हंसी खुशी में वो सारा मामला हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण ने वहां पर
औपचारिकता में वो सब कुछ कर भी लिया। तो जैसे ही कृष्ण अयन की गोदी में बैठे तो उन्होंने समझो उनका सब कुछ हरण कर लिया था। तो वहां पर ये बता रहे हैं कि राधा जी के लिए जो पूजा चल रही थी वो सब कुछ पूजाएं जितनी भी थी विवाह की वो सब कृष्ण ने अपने ऊपर ले ली। और अयन घोष को जो पुरुषत्व उसका हीन हो गया था तो उसको ठहराया भी कहाँ गया विवाह के बाद, वो राधा जी के कक्ष में नहीं गया। उसको सबने बोला वो अपने आप को बड़ा दीनहीन सा बड़ा लाचार सा महसूस कर रहा था। तो जो घर में पशुओं को बांधने के लिए जो गोष्ठ होता है उस पशुओं के गोष्ठ में अभिमन्यु को भेज दिया गया। उसकी माता जटिला कुटिला ने भी कहा कुछ दिन तुम यहीं पर ही रहो, तुम अभी ठीक नहीं लग रहे हो। तो वहां पर उसको रहने की व्यवस्था कर दी गई। और जो कृष्ण थे अब वो नित्य प्रति लीलाएं करके राधा रानी के कक्ष में कुछ कुछ बहाने करके पहुंच जाते थे। तो कृष्ण कहते हैं देखो अब हमारी बात बन गई, हमारा परकीय रस भी हो गया पूरा। अब एक बार क्या होता है कि परकीय रस में ही जब कृष्ण वहां पर गए एक बारी राधा जी के महल में, अब राधा जी के कक्ष में है तो जटिला कुटिला कहीं बाहर गई हुई थी। उन्हें जब पता चला कि कृष्ण अभी राधा के कक्ष में गया है तो तुरंत भागी भागी पहले कुटिला आई, क्योंकि जटिला थोड़ी वृद्धा थी, पीछे पीछे चल रही थी। कुटिला दौड़ती हुई आगे आई, आके जैसे ही देखती है उधर तो उसे पता चल जाता है, कृष्ण को तो सब पता है, अंतर्यामी है। बोलने लगे अरे राधे कुटिला आ रही है, पकड़े जाएंगे, जल्दी से कुछ करो। तो राधा जी तो घबरा गई एकदम, बोली क्या करूं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो कृष्ण ने क्या कहा, तुम एक काम करो, चंदन और पुष्प हाथों में ले लो, फिर मेरे ऊपर छोड़ दो। तो राधा जी चंदन और पुष्प लेकर बैठ गई। कृष्ण ने तुरंत साड़ी पहनी और काली का रूप बना लिया, काली देवी का, और काली देवी बनकर खड़े हो गए वहां पर अपनी जगह। और राधा रानी ने चंदन और पुष्प चढ़ा रही हैं। तो इतने में वहां पर जटिला भी आ जाती है और देखती है अरे आज तो हमारी पुत्रवधू काली देवी की पूजा कर रही है, और ये काली देवी तो हमारी कुल देवी है। अब ये कुल देवी की पूजा करेगी तो अच्छा होगा, हमारे घर में सब कुछ वृद्धि होगी। बहुत प्रसन्न हो गई, पुत्रवधू तुम बहुत अच्छी हो राधे, तुम आज कुल देवी की पूजा कर रही हो, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा कुल देवी की पूजा करते हुए। और इतनी प्रसन्न हो गई कि अपने आप भी फूल पुष्प चढ़ा रही है वहां पर और चंदन चढ़ा रही है, और राधा रानी को उनके चरणों में नतमस्तक कराया, खुद भी नतमस्तक हो गई। और फिर क्या मांग रही है, वहां पर बोलती है कि हे कुल देवी आप यहाँ पर प्रसन्न है, आज आप साक्षात प्रकट हुई हैं हमारी पुत्रवधू के आगे, आप इसे ये वरदान दीजिए कि इसकी भक्ति नित्य प्रति आपके चरण कमल में ही बनी रहे। अब इस प्रकार से कृष्ण के चरण कमल की भक्ति भी खुद ही मांग रही है। तो इस प्रकार कृष्ण सबको मोहित वहां पर करते रहते थे। एक बार की और बात है कि एक बार वहां पर कृष्ण गए और सखियां भी थी वहां पर। अब जब सखियां भी थी तो आलिंगन चुंबन सब जो क्रियाएं हैं वो सब भी चल रही थी प्रेम की। तो वहां पर एकदम से जब जटिला के आने की उन्हें खबर लगी, अरे जटिला आ रही है, कृष्ण बोले सुगंधी आ रही है मुझे कि जटिला आ रही है। तो जटिला क्या बोले एकदम से ही, अरे सूंघ लो, मेरा मुख जितना भी सूंघना चाहती हो तुम आज सूंघ लो, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देख लो मैंने तुम्हारे घर का माखन नहीं खाया है। तो जटिला समझी कि अरे ये तो माखन चोर को पकड़ा इन्होंने, ये इसने माखन खा लिया है इसलिए इसका मुंह सूंघ रही है। तो यहाँ पर कृष्ण फिर बच गए। और इस प्रकार से उन्होंने, हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान ने ये लीलाएं करके उन सबको विमोहित किया। लेकिन अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती एक बहुत अच्छे भक्त हुए हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो रूप गोस्वामी जी के सारे जो विवरण हैं इसको बहुत अच्छी भाषा में वो सुनाते हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी है और उसके अंदर एक लीला है बहुत सुंदर। तो उसमें क्या है, उसमें भी यही इसी प्रकार की एक बहुत सुंदर सी लीला है जो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताती हूँ कि ये जो राधा और कृष्ण का जो अनुराग के लक्षण थे ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे और सारे समाज में सब जगह इसकी चर्चा हो रही थी कि ये राधा तो, इससे जटिला और कुटिला तो बोलती थी ये कुलंकनी है, कुलंगार है, इसने तो हमारे कुल की क्षति कर दी, ये तो हमेशा कृष्ण से मिलती है, उससे प्यार करती है, अपने पति को छोड़ दिया है, हमारे कुल की बहुत बदनामी कर रही है। तो जटिला कुटिला ने ये प्लानिंग की कि एक काम करते हैं,
इसका जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण की भोजन बनाने के लिए नंद रानी के भवन में रोज जाती हैं। जब रोज उनके भवन में जाती हैं तो वहां पर उनको रोज जाकर वहां भोजन बनाकर आती हैं सब कुछ। तो बोलती है इसका जाना बंद कर देते हैं और इसे घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे।